नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। बड़ी बहस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी गलियारों में गहमा गहमी तेज होती जा रही है, खासकर विपक्षी दलों में। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तोड़ खोज रहा है, कांग्रेस और लेफ्ट को दीदी ना कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव भी कांग्रेस और बीजेपी से बराबर की दूरी बनाए रखना चाहते हैं, जिसके बाद कई सवाल पैदा हो गए हैं कि विपक्ष की अगुवाई आखिर करेगा कौन? क्या बिखरा विपक्ष एकजुट हो पाएगा? ब्रांड मोदी का तोड़ आखिर कौन होगा? बिखरे विपक्ष पर चर्चा होगी। मेहमान भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कि गठबंधन पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी कहा कि टीएमसी, सपा या दूसरे दल मिलते रहेंगे, विपक्ष में कांग्रेस का होना जरूरी। गठबंधन में कांग्रेस की मुख्य भूमिका रहने वाली है, ये बड़ी बात कही गई। कांग्रेस का राज्यों के चुनाव में भी फोकस रहेगा। 2024 के चुनाव के बारे में बाद में हम बातचीत करेंगे, जयराम रमेश की तरफ से कहा गया। विपक्ष नहीं एकजुट, कैसे होगा मोदी से युद्ध? दीदी की ना, भैया का किनारा, क्या विपक्ष रहेगा बेसहारा? लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है। विपक्ष के अरमानों पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पानी फेरती नजर आ रही है। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी संसद नहीं चलने दे रही। राहुल मोदी की सबसे बड़ी टीआरपी है, बाकी आप समझदार हैं। इसका एक वीडियो वायरल भी हो रहा है। ममता के रुख से भारतीय जनता पार्टी को हराने की कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। नॉर्थ ईस्ट के चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस और लेफ्ट से नाराज ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो 2024 में कांग्रेस या लेफ्ट किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। बंगाल में बीजेपी को टक्कर देने के लिए सबको साथ आने की वकालत करने वाले विपक्षी नेताओं को ममता ने एकला चलोरे का ऐलान के साथ निराश कर दिया है। जाहिर है कि ममता अगर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करे तो 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन के विपक्ष की उम्मीद बेहद कमजोर हो गई है। ममता बनर्जी के झटके के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। उसकी विपक्षी एकता की अगुवाई करने की उम्मीदों पर पानी फिर गया। हालांकि कांग्रेस के भी अलग अलग दावे और वादे सामने आ रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। ममता और मोदी, मतलब दीदी और मोदी में एक करार हुई है। ये करार की मकसद ये है कि कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी जी को किसी हालत में इनको तबाह करने का और इनकी छवि को धूमिल करने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में पहली बार मोदी जी नारा लगाए थे कि कांग्रेस मुक्त भारत। उस समय ये ममता बनर्जी सही रास्ते पे थे, लेकिन बाद में जब उनकी भतीजे को ईडी दफ्तर में बुलाया गई, उसके बाद उनके नारा बदल चुके हैं। अब देखो 9 सितंबर 2021 से नारा बदल चुके हैं सत्तारूढ़ पार्टी बंगाल के ममता बनर्जी के, क्योंकि वो ईडी और सीबीआई से बचना चाहती है। जयराम रमेश विपक्षी एकजुटता की वकालत करते हुए नजर आए। उनका कहना है कि विपक्ष में कांग्रेस का होना जरूरी है। रहेंगे, बिजी रहेंगे। 2024 के बारे में बाद में देखेंगे। अभी तो बैठकें होती रहेंगी, प्रोडक्ट ये पोजीशनिंग होता रहेगा। मैं थर्ड फ्रंट करूंगा, मैं फोर्थ फ्रंट करूंगी, फिफ्थ फ्रंट करूंगा, ये सब चलता रहेगा। दूसरी तरफ 2024 चुनाव से पहले विपक्ष की किलेबंदी के लिए कोलकाता में अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में विपक्षी गठबंधन आकार लेगा। देश के बहुत सारे रीजनल पार्टी के लीडर्स इस कोशिश में हैं कि कोई न कोई फ्रंट बने। और जहां तक सवाल कांग्रेस का है, कांग्रेस अपनी भूमिका तय करे, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, हम लोग रीजनल पार्टी हैं, तो दिल्ली वाले लोग अपना तय करें कि उनकी भूमिका क्या होगी। दीदी की नाराजगी और विपक्षी और ना के बीच सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा ही रहा तो नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए विपक्ष में किसको चेहरा बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मुकेश त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस भी मौजूद। बादल देवनाथ, टीएमसी नेता भी मौजूद। साथ ही संजय राणा साहब, राजनीतिक विश्लेषक है, आप स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद। और अमित मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, सबसे पहले आपके पास आते हुए, विपक्ष अगर एकजुट नहीं होगा तो फिर बीजेपी को हराना कैसे मुमकिन है? जयराम रमेश कह रहे हैं कि अभी तो 2024 बहुत दूर है, अगर यही रणनीति रही तो बीजेपी का तो सत्ता में आना पहले से ही तय हो जाएगा।
बिल्कुल शिखा, और आप देखें 2 दिन से जो सपा का अधिवेशन कोलकाता में हुआ, वहां ममता बनर्जी से अखिलेश यादव की मुलाकात होती है और उस मुलाकात के बाद ही ये चर्चा जो है सरेआम है कि विपक्ष की एकता, और विपक्ष की एकता पर सबसे बड़ा सवाल खुद ही वहां से ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की तरफ से लगाया गया कि राहुल गांधी अगर चेहरा होंगे तो हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को चुनौती नहीं दे सकते हैं। अब सवाल यह है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, अखिलेश यादव भी ये कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे देश में अगर पैन इंडिया बात करें शिखा हम, तो उनका संगठन है, क्योंकि बाकी सारे क्षेत्रीय दल के तौर पर हैं, अपने अपने स्टेट में उनका ज्यादा वजूद कम वजूद है। लेकिन अगर आप विपक्षी एकता में कांग्रेस को शामिल नहीं करते हैं तो फिर एक थर्ड फ्रंट बनेगा, और थर्ड फ्रंट बनते ही सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होगा। और इस चीज को रोकना अगर विपक्ष को है तो वो रोकने के लिए एकजुटता 2024 के पहले बनानी पड़ेगी। संभवतः अभी 2023 में है और 2024 आने में जो वक्त है उस वक्त तक इनमें एकता हो जाए। लेकिन सबसे इसमें मुख्य सवाल है कि कांग्रेस त्याग कितना करती है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा कांग्रेस लड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन उसमें एकोमोडेशन विपक्ष को कितना देती है। जैसे आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, पंजाब में, तो वो चाहेगी अगर दिल्ली में कांग्रेस को एकोमोडेट करती है तो फिर वो चाहेगी, जरूरी है कि राजस्थान, हरियाणा ऐसे प्रदेश जो हैं जहां आम आदमी पार्टी अभी उस चुनौती में नहीं है, उस भूमिका में नहीं है, तो वो कांग्रेस वहां पर उनको सीट एकोमोडेट करे। उसी तरह पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन अभी है उनके साथ जाना तैयार होंगी, ये बड़ा मुश्किल सा सवाल दिखता है। और अगर विपक्ष इन मामलों पर सहमत नहीं होता है, आपने देखा उत्तर प्रदेश के जब इलेक्शन हो रहे थे तो कांग्रेस अलग लड़ी और आरएलडी के साथ सपा और दूसरे दल अलग लड़े, तो नतीजा क्या हुआ, फिर वही ढाक के 3-5। और अगर विपक्ष इस तरह से लड़ेगा तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती मिलेगी। चलिए, सवाल बहुत मुश्किल है अमित, इसको थोड़ा सा आसान बनाते हुए डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है? जयराम रमेश कह रहे हैं 2024 अभी बहुत दूर है, ममता बनर्जी आपकी पार्टी को नकार रही है, ना कह रही है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे आप? हम लड़ रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सारा का सारा पैसा जो बीजेपी के पास जा रहा है, ईडी, सीबीआई जैसे संस्थागत इंस्टीट्यूशंस का जो दुरुपयोग हो रहा है, लोकतंत्र पे पहाड़ हो रहा है। तो आज सिर्फ एक लीडर है जो सत्ता की आंखों में आंखें डाल के मोदी और अडानी जी के रिश्तों पर क्वेश्चन पूछ रहा है। पूरी की पूरी सदन को 6 दिन से स्थगित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी वो संस्था पे यकीन करते हैं और संस्था से सवाल पूछ रहे हैं। पूजा जी, सवाल ये नहीं है मेरा सवाल, पूजा जी मेरा सवाल आपसे ये है कि 2024 के लिए आपकी रणनीति क्या है? ये तो समझ आ रहा है कि कोई एक चेहरा अगर है तो राहुल गांधी है, लेकिन जो विपक्ष आपके साथ जुड़ना चाह रहा है, जिनको जुड़ना चाहिए, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ सकते। सवाल मेरा आपसे ये है, स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? अब यहाँ पे कोई चेहरे का सवाल ही नहीं है। कभी भी कांग्रेस पार्टी, अगर हम समक्ष विपक्ष की बात करें तो हम किसी चेहरे पे चुनाव से लड़ते नहीं हैं। बात यही है कि ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग, संस्थागत पर कब्जा, लोकतंत्र तो फिर विपक्ष का कोई चेहरा ही नहीं होगा तो आप नरेंद्र मोदी के सामने कौन सा चेहरा पेश करेंगी? आखिर कोई तो चेहरा होगा उनके मुकाबले। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि सभी विपक्ष पार्टियों को एक टेबल पर आके चेहरे की बात बाद में आते, यहाँ तो लोकतंत्र की रक्षा की बात। तो फिर तो पूजा जी ये पूरा इंटरनल मैटर हो गया। मुझे लगता है चुनाव से पहले आपको इंटरनली बैठ के बात ही कर लेना चाहिए। मुकेश त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी भी हमारे साथ है। मुकेश जी, क्या लग रहा है, चुनाव होने से पहले स्ट्रैटेजी विपक्ष बना नहीं पा रही, क्या लगता है बीजेपी यहाँ आपको जीतती नजर आ रही है क्या? विपक्ष एकजुट नहीं होगा, अगर स्ट्रॉन्ग चेहरा नहीं होगा तो जाहिर है नंबर्स में तो फिर फेरबदल की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। देखिए, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। आपके तमाम विश्लेषण यही बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो विपक्ष में जो एक प्रकार की एकता है वो पहले ही खंडित हो चुकी है। आपस में इतना महत्वाकांक्षी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है कि कौन बनेगा। जैसे हम लोग बचपन में एक गेम खेलते थे म्यूजिकल चेयर, तो उसमें चेयर में दौड़ करके एक आदमी बैठता था। तो यहाँ पर जो इस प्रकार की दौड़ दिख रही है पिछले कई दिनों से, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश ये कर रही है कि मेरा आदमी जो है भारत का प्रधानमंत्री मिले, तो मैं समझता हूँ कि ये प्रकार के ऐसे सपने हैं जो कि धरातल पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरते हैं ना। आप मुझे ये बताइए कौन सा ऐसा अपोजिशन का लीडर है जिसपे भारत की पॉपुलेशन का केंद्र बिंदु बने। अब ये इस प्रकार के लांछन लगाते रहते हैं, इसको कहते हैं क्रिश्चियानी बिल्ली खंबा खसौटे। देखिए, किसी की भी वस्तु स्थिति आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोकने की ताकत किसी में नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार लेकिन से सर वोट काटने की ताकत तो ये तमाम पार्टियां अपना ही लेती है ना। आप दिल्ली का चुनाव देख लीजिए, आप एमसीडी चुनाव देख लीजिए, वोट तो काट ही देते हैं ये।
नहीं, यहाँ नहीं, तो आपको देखिए, नुकसान हो जाएगा। अभी देखिए, हम तो चाहते हैं कि हम विपक्ष मजबूत हो और विपक्ष तगड़ा करके लड़े। ठीक है, उनको भी जब विजय मिलती है हम उनको सफलता भी की उनकी मुबारकबाद देते हैं, लेकिन 2024 के उसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि 2024 के लिए गठबंधन के अंदर किस प्रकार की एकता है, और एकता कहीं से नजर नहीं आती। अभी ममता बनर्जी ने अपना वक्तव्य दे दिया कि मैं कांग्रेस के साथ, जब वो सागरडीघी का चुनाव हारी तो उनको लगा कि भाई अभी कांग्रेस के साथ जुड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है, तो उन्होंने कांग्रेस से पल्ला झाड़ दिया। उधर समाजवादी के नेता अखिलेश जी जाकर के ममता बनर्जी से मिलते हैं, फिर वो टीआरएस में भी जाकर के उन्होंने वहां पर के चंद्रशेखर राव के साथ मिले, वहां पे आप पार्टी के वो गए, नीतीश कुमार जी अपना अगर अलग से बिगुल फूक रहे हैं। तो तमाम ऐसे नेता हैं जो ये चाह रहे हैं कि हमारा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इनके अंदर यूनिटी इसलिए नहीं हो सकती, विरोधाभास से अंतर्द्वंद से घिरे हुए हैं और एक दूसरे के अंदर ईगो फैक्टर इतनी बड़ी है कि वो दूसरे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। चलिए ठीक है, और यहीं पे फिर हार हो जाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। संजय राणा साहब भी हैं हमारे साथ स्टूडियो से। संजय जी, इस पूरे विश्लेषण में आपको क्या लग रहा है, क्या स्ट्रैटेजी जो विपक्ष अपनाने की कोशिश कर रही है, ममता बनर्जी कोशिश कर रही है? क्योंकि देखिए इसमें बात तो सीधी सी है कि विपक्ष का कोई चेहरा नहीं बन पाएगा, और ये कांग्रेस की पुरानी ये स्ट्रैटेजी रही है कि बिना चेहरे की वो लड़ जाते हैं, और इसका खामियाजा भी उस पार्टी को भुगतना पड़ता है। और यही वजह है कि 2024 में कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से सशक्त नजर आएगी। शिखा, गुड आफ्टरनून टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए ऐसा, देखिए भारतीय जनता पार्टी के सशक्त चेहरा है जो मोदी के रूप में है, लेकिन अब विपक्ष पे बात करती हैं तो चाहे जितने भी छोटे दल हो, समाजवादी हो, टीएमसी हो, टीआरएस हो, डीएमके हो, इनके पास क्षेत्रीय, मान लीजिए अगर समाजवादी पार्टी का एग्जाम्पल ले ले तो समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के बाहर वजूद क्या है, उनके पास वोट क्या है। चाहे टीएमसी को ले लीजिए, बंगाल के बाहर उनका वजूद क्या है, चाहे वो डीएमके को ले लीजिए, क्या ये एकजुट हो पाएंगे? और एकजुट हो जाएंगे तो कैसे चुनाव लड़ेंगे? सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाता है कि देश ने ये त्रिशंकु लोकसभा देख चुके हैं। हमें नहीं लगता कि दोबारा त्रिशंकु लोकसभा की तरफ वोटिंग होगी, और कहीं ना कहीं इनको एक चेहरा देने की जरूरत पड़ेगी। आज के दिन में इतने सारे चेहरे हैं, 7-8 चेहरे तो हमें सामने दिख रहे हैं जो प्रधानमंत्री बनने के रेस में हैं, जो बनना चाहते हैं। अब आते हैं दूसरे तरफ जो कांग्रेस पार्टी है, जो देश की नेशनल पार्टी है। देखिए इनके पास स्ट्रेटेजी, इनकी प्लानिंग में बिल्कुल भी फेल है। अब इनका संगठन बिल्कुल फेल हो चुका है। अगर इनको देशव्यापी अगर चुनाव लड़ना है या संगठन बनाना है या अपने स्ट्रेटेजीज और अलायंसेस बनाने हैं तो अभी से बनाना पड़ेगा। देखिए जयराम रमेश इतने बड़े नेता हैं, बोले 2024 में अभी टाइम है। भाई टाइम निकलते देर नहीं लगती। कब आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे, कल आप सीट का बंटवारा करोगे और कितने कितने सीटों पर लड़ोगे। चाहे आप साउथ की, शिखा जी मैं 30 सेकंड और लूंगा, साउथ की बात लग रही है, 139 सीट है, उसमें इनकी कितनी सीटें होंगी। चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी इसमें कितना देगी, चाहे बिहार में आरजेडी और जेडीयू कितना देगी। तो इनको बहुत ही मंथन करना पड़ेगा कि कैसे करेंगे। देखिए टीवी डिबेट में सब चल रहा है कि सारे लोग साथ हैं। अभी एग्जाम्पल आपकी टीवी पे चल रहा था 13 वर्सेस 16, अभी खुद एक नहीं हो पाए हैं, तो मुकाबला कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने इनकी स्ट्रेटेजी आज के दिन में तो बिल्कुल फेल मानी जाती है। चलिए मुकाबला कैसे कर पाएंगे? बादल देवनाथ टीएमसी नेता है। बादल जी, आप लोगों की दिक्कत क्या है? ममता बनर्जी के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या ऐसा लग रहा है कि अगर साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे तो राहुल गांधी को प्रायोरिटाइज किया जाएगा, जो कांग्रेस हमेशा करती है, और यही वजह है कि दीदी पूरी तरीके से कांग्रेस को नकारना चाहती है? नहीं मैडम, पहले मैं बोलना चाहता हूँ, दीदी 2 साल से और उससे पहले बार बार कोशिश किया, मेरा काम है, उन्होंने बोला मेरा काम है सबको एकजुट करना, लेकिन एकजुट तो ये लोग नहीं हो रहा है। उल्टा क्या कर रहा है मैडम, सुनिए। बंगाल में कांग्रेस के एक प्रवक्ता और लोकसभा के विरोधी नेता अधीर रंजन चौधरी हर दिन दीदी को बंगाल में गाली दे रहा है, डायरेक्ट आक्रमण। डायरेक्ट दीदी को, एक महिला, एक प्रशासनिक, एक सीएम है, 3 बार का सेंट्रल मिनिस्टर, 3 बार का सीएम है, 5 बार का एमपी है, 3 बार का विधायक है, और उसको डायरेक्ट एक महिला को गाली दे रहा है। तो ये जो गाली दे रहा है यहाँ पर, और दिल्ली में जाके वो दिल्ली में बोल रहा है तुम हमारे साथ आओ, हम सब एकजुट बन के गठबंधन बनाए, अलायंस बनाए। ये कैसे हो सकता है बेटा? दिल्ली में आओ, एक साथ लड़ेंगे, और यहाँ पर बंगाल में हर दिन व्यक्तिगत रूप से आक्रमण, एक महिला को बार बार आक्रमण कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार कहा था वो दीदी करके फोन किया था, ये तो वो तो अच्छा बात है। तो फिर सर ममता बनर्जी के जो सपने हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी को हराना चाहती हैं, बीजेपी की सीटें कम आई, ये सपना पूरा कैसे होगा? मेरा सवाल आपसे यही है, कैसे पूरा करेंगे आप? मैडम आप महिला है,
आपको कोई डायरेक्ट महिला बोल के कोई गाली दे सकता भाई, मैं उच्चारण नहीं कर सकता हूँ, ऐसे कोई गाली देता महिला लीडर को। एक अनुभवी लीडर है ममता बनर्जी, पूरे देश के लोग चाहते हैं ममता बनर्जी। तो अब आप करेंगे क्या? चलिए ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल आप शब्द का इस्तेमाल कोई भी कहीं भी नहीं कर सकता, लेकिन अब स्ट्रैटेजी क्या होगी? आप लोग तो विपक्ष का चेहरा ही नहीं बना रहे, या फिर ममता बनर्जी चेहरा बनना चाहती है? और एक मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, एक टीआरएस हो, आरजेडी हो, आप हो, एसपी हो, अखिलेश यादव, सब चाहते ममता बनर्जी सामने लड़ाई करे 2024 के लिए, लेकिन कांग्रेस नहीं। कांग्रेस उसका पावर को अपने खुद के साथ रखना चाहता है, खुद के साथ। क्यों? सबको लेके चलना चाहिए यार। भाजपा तो खुद चाहते राहुल गांधी को चेहरा बनाए, राहुल गांधी चेहरा बनने के बाद क्या होगा, मोदी जी को खुलेआम लड़ाई में जीतने का सुविधा मिल जाएगा। यही मोदी जी चाह रहे हैं, आपका बात चाह रहे हैं। नहीं, लेकिन आप लोग क्या चाह रहे हैं? डॉक्टर ठीक है देवबंद जी आप साथ रहे हमारे। डॉक्टर पूजा बहुत बड़ी बात देवबंद साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब अगर राहुल गांधी को चेहरा बना दिया तो प्रधानमंत्री मोदी को टीआरपी मिल जाएगा। यही पे तो स्ट्रैटेजी की बात होती है, यही कांग्रेस फेल हो जाती है। अनुभव किसका, एक्सपीरियंस किसके पास है? ठीक है, सबसे पहले वाली जो पॉलिटिक्स है, इस प्रधानमंत्री मोदी इलेक्शंस में जाते हैं और आप वो कहते हैं कि आप मोदी के नाम पर वोट दीजिए, आप वो सेंट्रल में बोलते हैं मोदी के नाम पर वोट दीजिए, ब्लॉक इलेक्शंस मोदी के नाम पे वोट दीजिए, म्युनिसिपल इलेक्शंस मोदी के नाम पे वोट दीजिए। इस देश में जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन सबसे ज्यादा वोट फिर उन्हीं को मिल जाते हैं, ये भी तो डॉक्टर पूजा, ये भी तो एक मुद्दा है ना। अगर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर तमाम चुनाव लड़े जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को वोट भी मिल जाता है, ये तो स्ट्रैटेजी आप भी अपना सकती हैं। हमारा कहना है कि अगर लोकल इलेक्शन हो रहे हैं, क्यों नहीं लड़ाई हो रही है? बादल जी, मैंने आपकी बात सुनी, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अगर टीएमसी से ऐसी बात है तो मेघालय में आप हमारे सारे विधायक ले गए थे, सारे के सारे 12 विधायक ले गए थे। तो शिखा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे लोकल डोमिनेंस की और नेशनल भूमिका की बात है, जो कि अखिलेश जी ने बिल्कुल सही बोली कि कांग्रेस को डिसाइड करना पड़ेगा। ये मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि उनकी भूमिका क्या रहेगी। ये लोकल एरियाज में, अपने रीजनल एरियाज में ये क्षेत्रीय पार्टियों ने बीजेपी को नाको चने चले चबाया है और इन्हें हार देखनी पड़ी है। चलिए, उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं पूजा जी कि आप टाइम से पहले, समय से पहले आप डिसाइड कर लेंगी। अमित मिश्रा मेरे साथ स्टूडियो में है, मेरे सहयोगी। अमित, क्या लग रहा है जो स्ट्रैटेजीज और जिस स्ट्रैटेजी पे अभी तक ये तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, क्या 2024 से चुनाव से थोड़े पहले भी ये स्ट्रैटेजी तैयार हो पाएगी? बेसिकली दिक्कत क्या होती है विपक्ष की, 2004 में भी ये चीज़ हमने देखी थी। वाजपेयी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था और इंडिया शाइनिंग एक बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट के तौर पर सरकार ने उसे रखा था, लेकिन कांग्रेस वहां पर भी विपक्षी एकता का ताना बाना तो बुनती रही, लेकिन हो नहीं पाई थी विपक्षी एकता। और 140 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीत गई थी और कांग्रेस ने फिर अपनी नुमाइंदगी पेश की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के जरिए। और फिर कई विपक्ष के दल आए और उसमें वामपंथी आए, जो पहली बार इतिहास में किसी सरकार को बाहर से सपोर्ट कर रहे थे नेशनल लेवल पे। कांग्रेस यही सोच रखती है, लेकिन अब उस समय की स्थिति और आज की इस राजनीतिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव है। अब आप एक ऐसे व्यक्ति के सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं जिनका कद भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा हो चुका है, और उस कद के आगे तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो अगर एकजुट होते हैं तो उनको आपस की रणनीति बनानी पड़ेगी। वो रणनीति बहुत ज्यादा अभाव दिख रही है। जो टीएमसी के प्रवक्ता यहां कह रहे थे कि अधीर रंजन चौधरी यहां पर ममता बनर्जी के विषय में कुछ बातें ऐसी बोलते हैं, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप अगर वामपंथी दलों के साथ त्रिपुरा में जाते हैं, वामपंथी दलों के साथ आप दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, बंगाल में आपका अलायंस वामपंथ के साथ है, तो ऐसे में आप कैसे सोच सकते हैं कि एक जो रूलिंग पार्टी है पश्चिम बंगाल में, जो मुख्यमंत्री हैं, जो टीएमसी की नेता हैं, वो नेता आपके साथ सहयोग में खड़ी हों? ये एक ऐसी बात है। दूसरी बात कि वोट जो कटता है, कांग्रेस जिस विषय में नहीं सोच रही है और उसे सोचना चाहिए कि बिहार में आप इलेक्शन लड़ते हैं, बिहार में आपने जरूरत से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, नतीजा क्या हुआ? जो बाद में तेजस्वी यादव, जो आपके सहयोगी हैं, अभी उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस की वजह से चुनाव हार गए। कांग्रेस को यह चीज बहुत बारीकी से समझनी पड़ेगी कि उसका अस्तित्व किन किन जगहों पर है। जिस सीट पे कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, अगर वो दावेदारी सिर्फ उस सीट तक करेगी तो निश्चित तौर पर यह विपक्षी एकता बन सकती है, अन्यथा इसका अभाव होगा। पूरी तरीके से अब क्लियर है।